नमस्कार साथियों, भारत से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कुछ अहम खबरों पर चर्चा करेंगे। बांग्लादेश में चल रही घटनाओं का असर भारत के अन्य पड़ोसी देशों में भी दिखाई दे रहा है। इस स्थिति के कारण क्षेत्र में कुछ अस्थिरता का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। आइए इन घटनाक्रमों पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि यह हमारे क्षेत्र के लिए क्या मायने रखता है। भारत और बांग्लादेश के बीच हालात पहले से ही चुनौतीपूर्ण हैं और अब बांग्लादेश में बिगड़ते हालात का फायदा चीन उठाने की कोशिश कर रहा है, जिससे भारत की चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। दरअसल एक तरफ जहां शेख हसीना अभी भी भारत में ही हैं, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में चीन की बढ़ती सक्रियता भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के रूप में मोहम्मद यूनुस को चुना गया है और जल्द ही वह प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इसके बावजूद बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश जिस तरह से भारत को चेतावनी दे रहा है और अपने देश में अल्पसंख्यकों पर दबाव बढ़ा रहा है, वह स्थिति को और गंभीर बना रहा है। भारत ने भी बांग्लादेश को कड़ा अल्टीमेटम दे दिया है और भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश की इन हरकतों पर रोक लगाने के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा यह भी खबर आ रही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जो भारत के मामलों में अक्सर दखल देता है, इस बार बांग्लादेश की इन गतिविधियों पर पूरी तरह से चुप है और भारत और बांग्लादेश के बीच इस तनावपूर्ण स्थिति का तमाशा देख रहा है। आज की इस वीडियो में हम भारत और बांग्लादेश से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होती है। दरअसल बांग्लादेश में जिस तरह की परिस्थितियां दिन पर दिन गंभीर होती जा रही हैं, उससे यह साफ दिखता है कि बांग्लादेशियों का असली निशाना शेख हसीना नहीं बल्कि भारत है। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखें जो आज ही सामने आई है। इसमें बताया गया है कि अब तक लगभग 232 हिंदुओं को जिहादियों द्वारा अपनी जान गंवानी पड़ी है। यह आंकड़ा 5 अगस्त से अब तक का है, जब से शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत में शरण ली है। इसी दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में पुलिस, सरकार और सेना पूरी तरह से शांत हैं और यह सोचने वाली बात है कि इस तरह की घटनाओं को घटित हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया है। लेकिन अगर इजराइल को छोड़ दें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देश आंखों पर पट्टी बांधकर चुप बैठे हैं। भारत की हर राजनीतिक गतिविधि में हस्तक्षेप करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका भी इस मुद्दे पर मौन है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। यहां तक कि 27 अमीर देशों का समूह माने जाने वाला यूरोपीय संघ भी आंखें बंद किए हुए इस स्थिति को नजरअंदाज कर रहा है। इसी बीच चीन बांग्लादेश को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहा है, ताकि वहां पर अपनी पकड़ मजबूत कर सके और भारत के पड़ोसी देश में अपना व्यापार भी बढ़ा सके। इसके साथ ही बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसपैठ करना भी चीन के लिए आसान हो जाएगा। दूसरी ओर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दुश्मन देश घोषित कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बांग्लादेश के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान को पूरा भरोसा है कि बांग्लादेशी लोगों की सही भावना और एकता उन्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगी। यह स्थिति तब है जब बांग्लादेश में जिहादियों द्वारा अल्पसंख्यकों के घरों को लूटा जा रहा है, उन्हें मारपीट की जा रही है और मंदिरों को जलाया जा रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों और उनकी सरकार के कामों की प्रशंसा कर रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की कुल जनसंख्या में लगभग 8% हिंदू हैं, जिनकी आबादी करीब 1 करोड़ 30 लाख है। दुनिया भर में बांग्लादेश ऐसा तीसरा देश है जहां सबसे ज्यादा हिंदुओं की आबादी रहती है। खबरें आ रही हैं
कि अब तक लगभग 400 संपत्तियों और 20 से 25 मंदिरों जो हिंदू धर्म और अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं पर तोड़फोड़ की जा चुकी है और कुछ में आग भी लगा दी गई है। अब स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि भारत को भी कार्रवाई करनी पड़ी है। हाल ही में खबर आई है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने बांग्लादेश के खिलाफ एक बड़ा ऐलान किया है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि उन्होंने BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर 5 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। यह समिति बांग्लादेश के खिलाफ जरूरी कदम उठाने की दिशा में काम करेगी। दुनिया भर में बांग्लादेश ऐसा तीसरा देश है जहां सबसे ज्यादा हिंदुओं की आबादी रहती है। खबरों के अनुसार अब तक लगभग 400 संपत्तियों और 20 से 25 मंदिरों जो हिंदू धर्म और अल्पसंख्यकों से जुड़े हैं पर हमला किया गया है और कुछ को आग के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि भारत ने भी कड़ा रुख अपनाया है। हाल ही में यह खबर आई है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने बांग्लादेश के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि उन्होंने BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है जो बांग्लादेश के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए काम करेगी। रिपोर्ट के अनुसार अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पश्चिम बंगाल की सीमा पर बांग्लादेशी नागरिकों ने भारत में घुसने की कोशिश की। BSF ने भीड़ को शांत कर उन्हें वापस लौटाया। 9 अगस्त को 700 से ज्यादा बांग्लादेशी उत्तर बंगाल के कूच बिहार जिले की शीतलकुची सीमा पर भारत में प्रवेश की मांग को लेकर इकट्ठा हुए थे। ये लोग आसपास के इलाके से नहीं बल्कि 300 से 400 किलोमीटर दूर से बसों में सवार होकर आए थे। देश और दुनिया की खबरें सही तरीके से समझना चाहते हैं तो इंडिया इनसाइट न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।